एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है कि वो जो अपनी बहन से कह रहा होता है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें कुछ नहीं होने देगा नाजुको। उसके बाद कहानी आ जाती है एक अलग जगह पे, जहाँ हमें वो तंजीरो नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि चारकोल इकट्ठा कर रहा होता है अपनी फैमिली के लिए। और उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि तंजीर तुम आज भी जाओगे, आज तो बहुत स्नो है, आज रहने दो। तो तंजीरो कहता है नहीं मॉम, मैं आज भी जाऊँगा। तो उसकी मॉम उसे साफ करते हुए बोलती है तुम अपना ध्यान रखना बस तंजीरो। वहाँ पे फिर तांजीरो के छोटा भाई और छोटी बहन आ जाती है जो कि कहते हैं कि तांजीरो हम भी तुम्हारे साथ वहाँ चलेंगे वुड कलेक्ट करने के लिए। जहाँ पे तांजीरो की मॉम कहती है कि नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हो रखी है और सिर्फ तांजीरो ही है जो वहाँ पे जाके जल्दी से जल्दी वापस आ सकता है। और वहाँ तांजीरो भी उन्हें कहता है कि देखो तुम दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हो और सिर्फ मैं ही हूँ जो वहाँ जल्दी जल्दी आ सकता हूँ और मुझे भी शायद आते हुए लेट हो जाएगा। वहाँ पे तांजीरो का एक और छोटा भाई होता है जो कि लकड़ियाँ काट रहा होता है, तो तांजीरो उसे भी छोटे की तरह ट्रीट करके वहाँ से निकल पड़ता है और अपनी फैमिली को बाय बाय करके तांजीरो वहाँ से चल पड़ता है। देन उसके बाद तांजीरो अपनी सबसे बड़ी मतलब उन बच्चों में सबसे बड़ी और अपनी छोटी बहन को वहाँ से बाय करके वहाँ से चल पड़ता है। देन वहाँ पे तांजीरो जैसे टाउन के अंदर एंटर करता है, वहाँ पे पता चलता है तांजीरो वहाँ पे वैसे भी काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी नाक से ब्लड आ रहा होता है और उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि तुमने मेरा आवाज़ तोड़ दिया। तो तांजीरो उसे भी स्मेल करके कहता है कि ये किसी बिल्ली ने करा है। सो इससे पता चलता है तांजीरो का सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी अच्छा है। तांजीरो को घर आते हुए काफ़ी लेट हो जाता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। पर तांजीरो जब घर आ रहा होता है तब एक मैन उससे कहता है कि देखो तुम मेरे घर में इस टाइम आ जाओ इससे पहले कि डीमन आ जाए। तो तांजीरो कहता है डीमन? वो कहता है हाँ, रात को डीमन आते हैं। तो तांजीरो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके रिप्लाई में वो आदमी कहता है ऐसा होता हो ना होता हो, पर रात को डीमन आते हैं, इसलिए तुम जल्दी से वापस घर में आओ। सो गाइस उस आदमी के इतना फोर्स करने के बाद जो अपना तांजीरो होता है वो डायरेक्टली उसके घर में चला जाता है। वही आदमी उसे खाने को खाना और सोने को बिस्तर देता है। और जब तांजीरो सोने के लिए जा ही रहा होता है इतने वो उस आदमी से बोलता है सुनिए क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो वो आदमी कहता है हाँ बेझिझक होकर मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। तो वो तांजीरो कहता है कि क्या सच में डीमन होते हैं? तो वो आदमी कहता है बिल्कुल। सो गाइस तांजीरो सोने के लिए लेट चुका होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है और अपने पुराने दिन याद कर रहा होता है जब उसकी दादी ने उससे कहा था कि डीमन वीमन जैसी चीज़ कुछ भी नहीं होती। और तांजीरो ये अच्छा सोच के सो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है। तांजीरो अपना बोरिया बिस्तर लेके वहाँ से निकल पड़ता है। एंड जब तांजीरो अपने घर के धीरे धीरे पास आना शुरू होता है, मैंने आपको बताया था तांजीरो की नाक काफ़ी अच्छी है, सो उससे ब्लड की जो स्मेल है वो आना शुरू होती है। और वो जाके देखता है तो उसका परिवार खून से बिल्कुल लथपथ होता है। तांजीरो देखता है कि नेज़ुको खून में लथपथ होती है उसके सबसे छोटे भाई के साथ, पर नेज़ुको में थोड़ी सी जान बची होती है। तांजीरो जाके देखता है अपने घर को, तो उसके घर में उसके मॉम और उसके बाकी छोटे भाई बहन सब खूनम खान होते हैं। और तांजीरो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किसने करा? तांजीरो नेज़ुको को पीठ पे बिठा के भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचा लेगा। 禰豆子だけはまだぬくもりがある。医者に見せれば助かるかもしれない。なんでこんなことになったんだ。 तांजीरो नेज़ुको को लेके भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि डॉक्टर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा। पर नेज़ुको का डीमन जैसा बिहेवियर होना शुरू हो जाता है और तांजीरो का पैर स्लिप हो जाता है और तांजीरो खाई से गिर जाता है। देन तांजीरो लेट रखा होता है और कहता है नेज़ुको कहाँ है? और जैसे ही वो खड़ा होता है तो नेज़ुको डीमन जैसा बिहेवियर शुरू कर चुकी होती है और तांजीरो पे अटैक कर देती है। तांजीरो कहता है नेज़ुको मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम ऐसा मत करो। सो नेज़ुको डायरेक्टली तांजीरो के ऊपर अटैक कर देती है और तांजीरो उसके मुंह में अपनी एक्स लगा देता है जो कि वो पेड़ काटने के लिए यूज़ करता है। एंड देन वो कहता है नेज़ुको मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम कोई डीमन नहीं हो। एंड देन नेज़ुको अपना साइज़ बढ़ाना शुरू करती है। देन तांजीरो कहता है नेज़ुको क्या सच में तुम अपना साइज़ बढ़ा रही हो? और नेज़ुको धीरे धीरे तांजीरो को ओवरकम करना शुरू करती है। एंड देन तांजीरो कहता है नेज़ुको ऐसा मत करो। हमें नेज़ुको के भी आंसू दिखाए जाते हैं कि यानी कि नेज़ुको भी उसे मारना नहीं चाहती, पर हमें अचानक से कोई बंदा भागता हुआ दिखाई देता है जो कि सीधे तांजीरो पे अटैक कर देता है।
तांजिरो उस इंसान के हाथ में एक काटाना देख के डर जाता है और कहता है कि तुम ये लेके क्यों घूम रहे हो। वो इंसान कहता है कि मेरा काम ही ये है कि जहाँ भी मुझे कोई डीमन मिले तो मैं उसे मार दूँ। तो तांजिरो कहता है मेरी वो बहन है, कोई डीमन नहीं, तुम समझे। और तांजिरो उससे नेजुको की जान की भीख मांगना शुरू कर देता है और वो आदमी कुछ नहीं कहता। तांजिरो उस आदमी के आके झुक जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो मिस्टर, पर मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन को छोड़ दो, वो कोई डीमन वीमन नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि देखो, मैं हूँ एक डीमन स्लेयर और मेरा यही काम है कि जो भी डीमन मुझे दिखे उसे मुझे मारना होगा, और अगर मैं नहीं आता तो तुम अभी तक मर चुके होते अपनी बहन के हाथों ही, इसलिए इसे मुझ पर छोड़ दो। तेंजिरो कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता ये कैसे हो चुका। जब मैं अपने घर गया तो वहाँ सब खून से लथपथ थे, सिर्फ नेजुको ही थी जो कि जी सकती थी, और प्लीज़ उसको, उसका इलाज अभी हो सकता है और प्लीज़ उसे छोड़ दो। वो आदमी अपनी तलवार निकालता है और वो कहता है देखो, मेरा ये काम है और अब मुझे इसे करने दो, बीच में एक अड़चन मत बनो। और तेंजिरो उसके आके झुक जाता है और कहता है प्लीज़ मेरी छोटी बहन को तुम छोड़ दो। वो आदमी गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता है कि ये एक डीमन है, डीमन। अगर मैं नहीं आता तो मर चुके होते, ये तुम्हें खा चुकी होती, ये तुम पे अटैक कर रही थी। तो तब भी तेंजिरो अपनी बात से नहीं मुकरता और कहता है कि मुझे प्लीज़ मेरी छोटी बहन को छोड़ दो। तो फिर वो आदमी अपनी तलवार निकालता है और नेजुको की पेट में वो तलवार स्टैप करता है और कहता है अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है तो तुम मुझसे लड़ो, तब जाके मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। तेंजिरो उसका जवाब नहीं देता है और वो आदमी जो यानी कि डीमन स्लेयर अपनी तलवार वापस निकालता है और नाजुको के स्टेप करने के लिए अपनी तलवार को आगे बढ़ाता है। तेंजिरो इतनी देर में अपनी एक्स उठाता है और उसके ऊपर पत्थर फेंकते हुए अपनी एक्स को भी फेंकता है और अपनी एक्स को लेके उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है, पर वो डीमन स्लेयर तेंजिरो को आराम से चित कर देता है। पर अचानक से उसके नेक के पास आके वो तलवार लगी। 感情に任せた単純な攻撃愚か देन वो आदमी रियलाइज़ करता है कि जब तेंजिरो उसके ऊपर स्टोन्स फेंक रहा था उसी टाइम उसने एक्स भी फेंकी थी। एंड देन वो रियलाइज़ करता है कि उसकी जान का खतरा था उसे उस टाइम, तब भी वो बिना एक्स के उसकी तरफ प्रिटेंड करते हुए कि जैसे उसके पास एक्स है ऐसे भागा। तो वो कहता है अगर मैं थोड़ा और लेट होता तो मैं मर चुका होता। सो गाइस, अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई और मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें और वीडियो को लाइक भी करें। देन नेजुको उस डीमन स्लेयर के ऊपर डायरेक्टली हमला कर देती है एंड वो डीमन स्लेयर बिल्कुल शॉक हो जाता है कि एक डीमन एक ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड देन वो डीमन स्लेयर कहता है कि मैं इतना टाइम हो चुका मुझे एक डीमन स्लेयर बने, और जितना मैं डीमन के बारे में जाना है वो एक दूसरे इंसान को खाते हैं और वो रात में आते हैं, जितने इंसानों को वो खाते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई डीमन एक ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर रहा हो। इतने में नेजुको उस पर वापस से हमला कर देती है एंड देन वो आदमी यानी कि हमारे डीमन स्लेयर उसे जान से मारने के जगह नेजुको को बस एक चॉप करके बेहोश कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि वो जो आदमी है वो समझ चुका है कि नेजुको पहले से डीमन नहीं थी, वो जस्ट अभी डीमन बनी है। देन तांजिरो के सपने में उसकी मॉम आती है और उससे कहती है तांजिरो उठो, क्या तुम्हें नेजुको को नहीं बचाना। जैसे ही तांजिरो अपनी आंखें खोलता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसकी आंखों के आगे गिरी होती है नेजुको, जिसके फेस के अंदर उस डीमन स्लेयर ने एक बैम्बू डाल रखा होता है जिससे कि वो शांत रहे। और जैसे ही तांजिरो उठता है और देखता है कि वो डीमन स्लेयर भी वही है और वो तांजिरो से कहता है ओ तुम उठ गए, मुझे लग नहीं रहा था वैसे तुम आज उठोगे। तांजिरो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे को और मेरी बहन को ज़िंदा छोड़ दिया, तुम्हारा मैं आसानमंद रहूँगा। वो डीमन स्लेयर कहता है चलो अब ये मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे तुम्हारी बहन का केस समझ तो नहीं आया, पर हाँ यहाँ पे सिर्फ एक इंसान है जो तुम्हारी बहन को वापस ह्यूमन में टर्न कर सकता है, उसका नाम है रोकोडाकी। तुम्हें ईस्ट में जाना चाहिए। तो तांजिरो कहता है रोकोडाकी, अब मुझे उसके पास जाना ही होगा और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। उसके बाद तांजिरो अपने फैमिली मेम्बर्स की जो डेड बॉडी होती है उन्हें दफना के वहाँ से प्रे करके चला जाता है। दोस्तों यही होता है एपिसोड 1 डीमन स्लेयर का समाप्त। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि 3 या 4 दिन में एक और नई वीडियो आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड।